आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। समाचार बुलेटिन के साथ मैं सोनी निगम। पहले मुख्य समाचार। प्रदेश सरकार और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के बीच राज्य के 5 जिलों अलीगढ़, आजमगढ़, श्रावस्ती, चित्रकूट और सोनभद्र में हवाई अड्डों के संचालन और प्रबंधन के लिए समझौता ज्ञापन पर हुए हस्ताक्षर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर से प्रदेशव्यापी विशेष संचारी रोग नियंत्रण और दस्तक अभियान का किया शुभारंभ। कहा, सरकार के प्रयासों से पूर्वी उत्तर प्रदेश में जापानी इंसेफेलाइटिस से बच्चों की मृत्यु के मामले 95% तक कम हुए। प्रदेश में शुरू हुआ वृक्षारोपण अभियान। इस वर्ष 35 करोड़ पौधे लगाने का है लक्ष्य। देश में सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लागू। और मौसम विभाग ने 4 जुलाई से पूर्वी उत्तर प्रदेश और 5 जुलाई से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में वर्षा होने का जताया अनुमान। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश सरकार और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के बीच कल राज्य के 5 जिलों अलीगढ़, आजमगढ़, श्रावस्ती, चित्रकूट और सोनभद्र में विकसित किए जा रहे हवाई अड्डों के संचालन और प्रबंधन के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इसके तहत इन हवाई अड्डों का विकास प्रदेश सरकार करेगी और इनके संचालन तथा प्रबंधन की जिम्मेदारी भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की होगी। इस अवसर पर अपने संबोधन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई उड़ान योजना का सर्वाधिक लाभ उत्तर प्रदेश ने लिया है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2017 से पहले प्रदेश में लखनऊ और वाराणसी में ही मुख्य रूप से हवाई अड्डे संचालित थे और गोरखपुर तथा आगरा में आंशिक रूप से इनका संचालन हो रहा था। उन्होंने कहा कि तब इन 4 हवाई अड्डों से मात्र 25 स्थानों की यात्रा की जा सकती थी, लेकिन आज प्रदेश में 9 हवाई अड्डों से उड़ानें उपलब्ध हैं और 10 पर काम चल रहा है। श्री योगी ने कहा कि आज प्रदेश से 75 स्थानों तक के लिए उड़ान भरी जा सकती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश जल्द ही 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों वाला राज्य होगा। उन्होंने कहा कि इस समय वाराणसी, कुशीनगर और लखनऊ में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे संचालित हैं और जेवर तथा अयोध्या में इनका निर्माण चल रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज से प्रदेशव्यापी विशेष संचारी रोग नियंत्रण और दस्तक अभियान का शुभारंभ किया। इस अवसर पर अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि अगले 3 महीने तक राज्य में संचारी रोगों के खिलाफ व्यापक जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत विभिन्न विभाग आपसी सहयोग से लोगों को संचारी रोगों से बचाव के उपायों के प्रति जागरूक करेंगे। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग की टीमें घर घर जाकर दस्तक देंगी। श्री योगी ने कहा कि मानसून के दौरान संचारी रोग बढ़ते हैं, इसलिए साफ सफाई पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में 4 वर्ष पहले तक दिमागी बुखार से बड़ी संख्या में बच्चे बीमार होते थे। उन्होंने कहा कि करीब 38 जनपद इस बीमारी से प्रभावित थे और हर साल जुलाई का महीना शुरू होते ही जापानी इंसेफेलाइटिस से बच्चों की मृत्यु के समाचार आने लगते थे, लेकिन आज राज्य सरकार के निरंतर प्रयासों से इस स्थिति में बदलाव हुआ है। उन्होंने कहा कि जापानी इंसेफेलाइटिस से होने वाली मृत्यु को 95% तक कम किया गया है। श्री योगी ने संचारी रोगों पर नियंत्रण के लिए अंतर्विभागीय समन्वय की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि विभिन्न विभाग स्वास्थ्य विभाग के साथ मिलकर कार्य करें। मुख्यमंत्री ने ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों से अपने आसपास साफ सफाई बनाए रखने और स्वच्छ पेयजल का उपयोग करने की अपील की। प्रदेश के सभी जिलों में भी कल संचारी रोग नियंत्रण अभियान का शुभारंभ हुआ। स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक ने गौतम बुद्ध नगर जिले में इस अभियान की शुरुआत की। संत कबीरनगर, देवरिया, सिद्धार्थनगर, प्रतापगढ़, श्रावस्ती, वाराणसी सहित अन्य जिलों में भी कल संचारी रोगों पर नियंत्रण के लिए अभियान का शुभारंभ हुआ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल गोरखपुर में यूपी बोर्ड परीक्षा के मेधावी छात्र छात्राओं के साथ संवाद किया। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों को पुस्तकीय ज्ञान के साथ साथ देश और दुनिया में होने वाली घटनाओं के प्रति भी जानकारी रखनी चाहिए। उन्होंने कहा कि इसके लिए समाचार पत्र अच्छा साधन है। श्री योगी ने विद्यार्थियों को पुस्तकालय का अधिक से अधिक उपयोग करने और निरंतर कठिन परिश्रम करते रहने की सलाह दी।
संसद का मानसून सत्र इस महीने की 18 तारीख से शुरू होकर 12 अगस्त तक चलेगा। लोकसभा सचिवालय ने बताया कि इस सत्र में कुल 18 बैठकें होंगी। राष्ट्रपति चुनाव 18 जुलाई को और उपराष्ट्रपति पद का चुनाव 6 अगस्त को कराया जाएगा। दोनों की मतगणना संसद भवन परिसर में की जाएगी। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति को 25 जुलाई को संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में शपथ दिलाई जाएगी। नए उपराष्ट्रपति 11 अगस्त को शपथ लेंगे। राज्यपाल एवं कुलाधिपति आनंदीबेन पटेल ने कल लखनऊ विश्वविद्यालय की नैक तैयारियों की समीक्षा की। विश्वविद्यालय द्वारा नैक मूल्यांकन के लिए अपना SSR दाखिल किया जा चुका है। शेष प्रक्रिया में पीयर टीम द्वारा भ्रमण करके मूल्यांकन किया जाना है। प्रस्तुतिकरण का अवलोकन करते हुए राज्यपाल ने विश्वविद्यालय के कार्यों में विद्यार्थियों की प्रतिभागिता बढ़ाने को कहा। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय परिसर में एक जनपद एक उत्पाद के उत्पादों के लिए एक प्रदर्शन स्थल बनाया जाए। राज्यपाल ने कहा कि प्रदेश में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए उच्च शिक्षण संस्थानों में नैक मूल्यांकन जरूरी है। लखनऊ विश्वविद्यालय पहले भी 2 बार नैक ग्रेडिंग प्राप्त कर चुका है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज़ गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR News_GKP पर भी उपलब्ध है। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग ने कल से पूरे प्रदेश में वृक्षारोपण अभियान शुरू किया। प्रदेश सरकार ने इस वर्ष 35 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा है। वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री डॉक्टर अरुण कुमार ने बताया कि 1 जुलाई से 15 अगस्त के दौरान 4 चरणों में 35 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग 14 करोड़ पौधे लगाएगा, जबकि अन्य 25 विभागों का लक्ष्य 21 करोड़ रखा गया है। उन्होंने बताया कि पहले चरण में 5 जुलाई को 25 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे। प्रत्येक जनपद में बृहद स्तर पर वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। वन मंत्री ने कहा कि 15 अगस्त को आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ पर अमृत महोत्सव के अवसर पर हर शहर में एक अमृत वन बनाया जाएगा। वन महोत्सव के उपलक्ष्य में कल वाराणसी में विभिन्न फलदार किस्मों सहित 2000 पौधे लगाए गए। इस कार्यक्रम में गंगा टास्क फोर्स, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की 95वीं बटालियन और BHU के NSS कार्यकर्ताओं के अलावा कई सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। उधर मेरठ में चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय परिसर में प्रदेश के मंत्री सोमेंद्र तोमर, सांसद राजेंद्र अग्रवाल और विश्वविद्यालय की कुलपति संगीता शुक्ला ने वृक्षारोपण कर वन महोत्सव की शुरुआत की। सिंगल यूज प्लास्टिक यानी एक बार उपयोग में आने वाले प्लास्टिक पर प्रतिबंध कल से लागू हो गया है। पूरे देश में कल से सिंगल यूज प्लास्टिक वस्तुओं के उत्पादन, आयात, भंडारण, वितरण, बिक्री और उपयोग पर पाबंदी रहेगी। पाबंदी पर निगरानी के लिए राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर नियंत्रण कक्ष बनाए जाएंगे। प्रदेश के विभिन्न जिलों में कल कार्यक्रम आयोजित कर लोगों को सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग न करने के प्रति जागरूक किया गया। मौसम विभाग ने 4 जुलाई से पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई स्थानों पर वर्षा होने की संभावना जताई है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर 5 जुलाई से वर्षा हो सकती है। हालांकि आज और कल भी कुछ स्थानों पर छिटपुट वर्षा होने की संभावना है। उधर 2 दिन सक्रिय रहने के बाद मानसून की गति कल आंशिक रूप से धीमी पड़ गई। इससे राजधानी लखनऊ, प्रयागराज, गोरखपुर, वाराणसी सहित अन्य जिलों में कल लोगों को उमस भरी गर्मी का सामना करना पड़ा। धर्म, कला और संस्कृति की नगरी काशी में 3 दिवसीय रथ यात्रा मेले की कल शुरुआत हुई। वर्ष 1790 में शुरू हुए रथ यात्रा मेले का ये 232वां साल है। बीते 2 वर्षों में कोरोना महामारी के कारण रथ यात्रा नहीं निकली थी। इस वर्ष बड़ी संख्या में लोग भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा में शामिल हुए। इसी के साथ काशी में लक्खा मेले की शुरुआत हो गई, जो कार्तिक माह तक चलेगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश सरकार और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के बीच राज्य के 5 जिलों अलीगढ़, आजमगढ़, श्रावस्ती, चित्रकूट और सोनभद्र में हवाई अड्डों के संचालन और प्रबंधन के लिए समझौता ज्ञापन पर हुए हस्ताक्षर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर से प्रदेशव्यापी विशेष संचारी रोग नियंत्रण और दस्तक अभियान का किया शुभारंभ। कहा, सरकार के प्रयासों से पूर्वी उत्तर प्रदेश में जापानी इंसेफेलाइटिस से बच्चों की मृत्यु के मामले 95% तक कम हुए।
प्रदेश में शुरू हुआ वृक्षारोपण अभियान। इस वर्ष 35 करोड़ पौधे लगाने का है लक्ष्य। देश में सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लागू। और मौसम विभाग ने 4 जुलाई से पूर्वी उत्तर प्रदेश और 5 जुलाई से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में वर्षा होने का जताया अनुमान। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।